गर्मियों में चूक न जाना, प्रकृति के दिए इस खजाने का फायदा जरूर उठाना। जी हाँ, गोंद कतीरा आपने कभी न कभी किसी ड्रिंक के साथ या कुल्फी फालूदे के साथ जरूर खाया होगा। गोंद कतीरे का जादू होगा इस डिश में। सस्ती, स्वादिष्ट और आसानी से बनने वाली इस डिश को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो दूध रखा है वो ऑलरेडी पहले से उबला हुआ है, जिस पर मलाई आ जाती है। सुबह 2 घंटा पहले उबाला था तो मलाई ऊपर से जम गई है। मलाई को अलग कर देती हूँ और एक कढ़ाई लेती हूँ, जिसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद कढ़ाई में मैंने 1 कप दूध डाला, दूसरा कप, तीसरा कप, अब आधा कप दूध डाल रही हूँ। आधा कप दूध को बचा कर रखना है। टोटल 4 कप दूध या फिर 1 लीटर दूध मान सकते हो। दूध उबलने लगा है, इसे दूध को हम उबालेंगे अच्छे से। जब उबलने लगे तो अब आप चाहें तो थोड़ा गैस की फ्लेम स्लो कर सकते हो और इसमें उबाला आने दें। अब इसमें मैं डालूंगी करीब करीब आधा कप भरकर चीनी। जी हाँ, मिश्री भी डाल सकते हैं। कई बार मैं आपको मिश्री डालकर दिखाया है, क्योंकि गर्मियों के लिए मिश्री जो होती है धागे वाली बेस्ट होती है। लेकिन कई मेरे व्यूअर्स जब लिखते हैं कि मिश्री हमें नहीं मिलती है, तो मैंने आज चीनी डालकर दिखाई है। कोई बात नहीं, जो आपको मिल जाए आप वो डालिए, लेकिन इसमें आप इतना डाल दीजिए, क्योंकि हमें आगे और चीज़ें जो डालनी है ना, उसके लिए हमें इतनी मिठास चाहिए होगी। दूध को हम थोड़ा गाढ़ा होने के लिए रख देते हैं, जिससे वो आराम से थोड़ा गाढ़ा हो जाए, और गैस की फ्लेम थोड़ी स्लो कर देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊंगी कि गोंद और गोंद कतीरे में क्या फ़ायदा होता है। गोंद होता है जिसे हम लड्डुओं में डालकर, हलवा बनाकर, बहुत सारी मिठाइयों में डालकर हम बनाते हैं सर्दियों के लिए, घी में तलकर गोंद। उसके लिए तो आप सभी जानते हैं। लेकिन जो गोंद कतीरा होता है वो भी पेड़ों से ही मिलता है हमें, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। ये देखिए, थोड़ा ड्राई ड्राई होता है, थोड़ा चमक नहीं होती है उसके ऊपर, है ना। तो इसको हमें क्या करना होता है, इसको हमें कूट कर खाली पानी के अंदर डालना होता है। जी हाँ, आप जब 8 से 10 घंटे से पानी में रख देंगे तो ये जो कटोरा है ना, पूरा भर जाएगा। जी हाँ, पानी से पूरा भर जाएगा लबालब, और ये आपको बर्फ़ के गोले की तरह लगेगा। जी, ये बर्फ़ का गोला ही है जो हमें इतने ज़्यादा फ़ायदे देगा। चांदी की भस्म जैसा फ़ायदा होता है इस गोंद कतीरे से। प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी भी पाया जाता है इसी गोंद कतीरे में। कूलिंग इफ़ेक्ट ज़बरदस्त देता है। चलिए, ये तो आपने देख लिया, ये मैंने फुला के रख दिया है। अब चलते हैं आगे। मुझे चाहिए ब्रेड। नॉर्मल घर में ब्रेड जो आती ही है, करीब करीब मुझे 6-7 पीस लगेंगे ब्रेड के, बस इतने काफ़ी रहेंगे। एक डिश ली है मैंने, और इसमें मैंने इस तरीके से अरेंज करके देख लिया है। यहाँ जो मेरे पास जो दूध मैंने बचाया हुआ था, उसमें मैंने 2-3 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। वो इसलिए डाल रही हूँ जिससे दूध जल्दी गाढ़ा हो जाए, वरना ये हो सकता है कि ये दूध जो है ना, फिर हमें ज़्यादा लगेगा अगर आपको ये नहीं डालना है। तो चॉइस आपकी है। मिल्क पाउडर है तो मैं जैसे डाल रही हूँ, इसमें मिक्स कर रही हूँ, जिससे मेरा दूध जल्दी गाढ़ा हो जाए। अगर आप चाहें तो दूध की क्वांटिटी ज़्यादा लेकर उसे और ज़्यादा उबालें, ये भी हो सकता है। तो अभी मैंने मिल्क पाउडर डाला नहीं है। जो दूध मीठा है, उबल रहा है, मैंने डिश में एक एक ब्रेड के स्लाइस रख दिए हैं और उस ब्रेड को थोड़ा गीला कर रही हूँ। जी हाँ, ये देखिए, गोंद कतीरा लग रहा है ना बिल्कुल बर्फ जैसा। तो इसको हमें करना क्या होगा, इसी तरीके से हमने निकाला है कटोरे में, इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिश्री का पाउडर, और ये मिश्री का पाउडर मिक्स करके थोड़ा मिठास लेके और इसी ब्रेड के ऊपर हम एक गोंद कतीरी को डालेंगे। कई बार बच्चे खाना नहीं चाहते ऐसी फ़ायदे वाली चीज़ें, तो बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें बना कर दीजिए जो बच्चे ना बिल्कुल दीवाने हो जाएं और बार बार खाने का मन करे। इन 9 तपों में मेहमान आ जाएं तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। सस्ती भी है, टेस्टी भी है, और तो और ये मेहनत भी नहीं है इसे बनाने में, और हेल्दी तो है ही सही। तो सारा आप गोंद कतीरा जो कटोरा भर के था ना, इसके ऊपर डाल दीजिए ब्रेड्स के ऊपर। तो जिससे क्या होगा, एक बढ़िया सी कूलिंग एनर्जी भी मिलेगी। और इसमें बीच बीच में ना थोड़ी सी आप चेरीज़ डाल दीजिए, जो कि मैंने डाली हैं। कोई और कुछ आपको अच्छा लगे तो वो भी डाल सकते हो। बारीक कटा हुआ फ्रूट भी डाल सकते हो। मुझे लगा बच्चों को ये चेरीज़ बहुत पसंद आती हैं, तो मैंने वो डाली। अब मैंने वापस से वैसी ही ब्रेड को अरेंज कर दिया। अभी मैंने दूध में मिल्क पाउडर नहीं डाला है, वही गर्म किया हुआ दूध, गुनगुना दूध मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ।
जिससे क्या है जो ब्रेड है ना अच्छी सॉफ्ट हो जाए और पूरे दूध को पी ले कतीरे के साथ, तो उसके बाद हम पुडिंग बनाएंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब देखिए ये दूध आधा बचा है, इस आधे में मैं ये मिल्क पाउडर डाल दूंगी ना और इसको मैं जो थोड़ा ही उबालूंगी तो हम ना इसको जल्दी से गाढ़ा कर पाएंगे। आप चाहें तो इसके बदले 2 चम्मच आप नॉर्मल कस्टर्ड पाउडर या फिर कॉर्नफ्लोर, उससे भी आपका काम हो जाएगा। देखिए मिल्क पाउडर डालने से बहुत जल्दी गाढ़ा हो गया। अब हम गैस बंद करके इसको ठंडा करेंगे और इसी टाइप की आप पुडिंग को ना गिलासों में, छोटी छोटी कटोरियों में भी बना सकते हो। उससे क्या होता है ना कि हमने जो ये ना अलग अलग सर्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो ये भी कर सकते हो। देखिए मैं करके दिखा रही हूँ। ब्रेड के गोल गोल पीस काट लिए और मैंने उसे भी इस तरीके से गीला किया ब्रेड को, फिर ये गोंद कतीरा डाला है मीठा वाला, फिर मैं इसके अंदर ऊपर से ब्रेड रख रही हूँ, ठीक है, वही चेरीज रख रही हूँ और वही मैं दूध भी रख रही हूँ इसके ऊपर, जिससे अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा दूध मैंने बचा के रखा था, देखा आपने। तो ये छोटी छोटी कटोरियों में भी हम इस पुडिंग को बना सकते हैं। दूध बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब ठंडा करने के बाद मैं ले रही हूँ वही मलाई जो मैंने दूध से निकाल के रखी थी। ऐसा करने से क्या होगा, ये बढ़िया ना बिल्कुल मिश्री मावे की तरफ दूध हो चुका है। अब इस मिश्री मावे के जैसे दूध को हम इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर पूरी पोर कर देंगे। ऐसे में क्या होगा, एक बढ़िया रिच पुडिंग तैयार हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया। गर्मियों में ठंडी ठंडी कूल कूल चीज़ें खानी चाहिए। बार बार आइसक्रीम से तो थोड़ा चेंज भी कर देना चाहिए। और पुडिंग सभी को पसंद भी आती है और थोड़ी सी मेहनत में पूरे परिवार के लिए बन जाती है। चाहे मेहमान आए आपके यहाँ 8 से 10, अब आपको टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपने तो एक बढ़िया सा तैयार इंतजाम करके रखा है। देखिए मैं कटोरी में भी डाल रही हूँ। इसी तरीके से आप ढेर सारी कटोरियाँ भी बना सकते हो और इसी तरीके से बड़ी डिश को भी बना सकते हो। तो ये देखिए मैंने सारी बनाकर रख दी। अब मैं इसको सेट करने के लिए 2 घंटे के लिए रख रही हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके ऊपर हम क्या करते हैं। मैं ले रही हूँ आम। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आम लेना है, आम का सीज़न है इसलिए आम ले रही हूँ। आप खरबूजा भी ले सकते हो, ऊपर से वाइट कलर की लीचियाँ भी डाल सकते हो, चॉइस आपकी है। जो भी आपको फ्रूट पसंद है ना आप वो डाल दीजिए। मैं इसके ऊपर आम काट के पीसेस में, स्लाइस में इस तरीके से रख रही हूँ। बड़ी सुंदरता इसकी बढ़ जाएगी। और ये देखिए मैं ना ये छोटे छोटे स्लाइस कर रही हूँ। इसे स्लाइस करने के बाद कटोरी में या बड़ी डिश में जब हम सेट करते हैं ना तो उसका लुक भी बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सा होने लगता है। जब वो बड़ी डिश है ना उसमें तो सीधा मैंने करछरी से लेकर ही इस तरीके से सेट कर दिया। अब ये कटोरी है तो मैं एक एक पीस को लगा रही हूँ। जो बीच बीच में मुझे जगह लग रही है वहाँ पे मैं पिस्ते की कतरन और थोड़ी सी चेरीज के साथ उसे डेकोरेट कर रही हूँ। तो इस तरीके से छोटी छोटी डिशेस हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, घर में मतलब सस्ते में बन भी जाती हैं और बहुत ही आसानी से बनती हैं। और फिर ना जो कोई खाता है तो आपकी तारीफ़ भी बहुत करता है। इसमें कोई कलर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक और बात बताऊँ, जाते जाते जाना नहीं, ये बता है ये हमारी स्किन के लिए गोंद कतीरा बहुत बेस्ट है। ये हमारी पेट के लिए तो बहुत बेस्ट है ही, यूरिन में जलन ना हो इसके लिए भी बेस्ट होता है। हीट स्ट्रोक ना आए इससे भी हमें ये बचा के रखता है। शरीर की गर्मी को ये बाहर निकालता है और आँखों में ठंडक देता है। स्किन के लिए बेस्ट है। तो इस तरीके से ये जो कुदरत की दी हुई गिफ्ट है जो हमें गर्मियों में चूकना नहीं चाहिए, इसे बिल्कुल कंज्यूम करना चाहिए। चाहे तरीका कैसा भी हो, आप इसे ज़रूर खाइए, एंजॉय कीजिए पूरी फैमिली के साथ।